हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल केसेस के इंटीग्रेशन। क्योंकि देखो कल हमारा सवाल देखो इसमें रुक गया, क्यों रुक गया? क्योंकि इसमें एक ही चीज़ ऐसी आ गई जिसमें आपके पास समाकलन नहीं पता था इसका। कोट एक्स का कह दो, या कोट थीटा कह दो, कोट पी कह दो, कोट वाई कह दो, उसका समाकलन आपको नहीं पता है। तो पहले उसको आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो हमने क्या लिखा था इसमें? देखो जब हम इसका कल कर रहे थे समाकलन, तो करते करते हम यहाँ पर रुक गए थे। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं लिख देता फिर आप कहते हैं कहाँ से आ गया। तो पहले आप उसके कुछ फॉर्मूलाज आप बाय हार्ट देख लो आप। तो आपने क्या लिखा है? तो हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं, ये 4 समाकलन tan का निकालना है आपको। तो आप बोलेंगे log ऑफ मोड sec x। मैंने मोड क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है log की प्रॉपर्टी कि log ऑफ x दिस फंक्शन इज डिफाइंड when this thing is positive, ठीक है? तो इसी में क्या लिखा है? तो इस पॉजिटिव आपने बोला है तो उसके लिए आपने मोड लगा दिया कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेम थिंग इंटीग्रेशन ऑफ cot x लिखा है आपने, मैंने क्या लिखा है? log ऑफ mod sin x प्लस c। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ sec x आया हमारे पास, log ऑफ sec प्लस tan लिखा है आपने, और उसका फिर मोड लगाया आप लोगों ने। फिर cosec का समाकलन आपके पास होगा log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है? अब देखो, अब अगर किसी की बात ये है कि सर ये प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ तो इसका देखो बहुत इजी है। कैसे करेंगे? देखो कोई सा भी एक फंक्शन की आप बात करो, किसी का भी, अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे तो इन चारों का ही प्रूफ चाहिए, तो फर्स्ट वन आपने कहा था कि हाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, ठीक है? हाउ टू इंटीग्रेट। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से कि पहले आप ऐसा लिख लो कि वी नो दैट कि हमें पता है tan थीटा जो होता है sin अपॉन cos होता है। तो पहले आप उसको लिख लो sin x अपॉन cos x dx, ठीक है? तो पहले आपने tan को लिख दिया sin अपॉन cos। फिर आपको याद है कि सर cos का जो डेरिवेटिव होता है, यानी कि cos का अवकलन हमारे पास माइनस का sin होता है। तो देखो sin थीटा देखो ये लिखा आपके पास, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर कि पुट करेंगे आप cos x को t। तो आपने कहा कि दोनों ओर का अवकलन करने पर x के सापेक्ष आपको मिलेगा माइनस ऑफ sin x, x का d और t का dt। अब देखो ये पूरी फैमिली आपको यहाँ से नजर आता है, माइनस का dt बन चुका है और अपॉन में t, क्योंकि cos का मान t लिखा है हमने। तो ये बन जाएगा आपका समाकलन माइनस dt अपॉन t। ये माइनस आप बाहर निकाल लो कुछ टाइम के लिए, तो dt अपॉन t यानी कि 1 अपॉन t का समाकलन आपको याद है 1 log x होता है। तो यानी कि बनेगा माइनस log में उसका मोड और प्लस का ये कांस्टेंट आ जाएगा। फिर आप ये बोलोगे कि सर t का मान हमारे पास है cos x। मैंने कहा कि आप उसको लिख दो यहाँ पर, ठीक है? ये समीकरण था आपके पास, ओके आया माइनस log ऑफ cos x प्लस का c। और आपको याद है log का एक प्रॉपर्टी क्या, आप उसको नोट कर लो यहाँ पर। देखो log 1 अपॉन x आपके पास होता है माइनस log x। जब log में कोई नेगेटिव साइन आ जाता है, उसे हटाने के लिए आप उस फंक्शन को 1 के बटे में लिख देते हो, ठीक है? तो देखो इसको मैं बोलूंगा आपसे, इसका माइनस हटाने के लिए आपने log ऑफ मोड में 1 बटे cos प्लस का c। फिर तुम्हें याद आएगा सर 1 अपॉन cos तो sec होता है, बिल्कुल सही बात है। तो log ऑफ मोड में sec प्लस सम c, यानी उसका कांस्टेंट। अब देख लो आप, ये रहा प्रूफ। वैसे ही आप तीनों की बात करोगे, cos लिखोगे आप cos अपॉन sin, फिर उसको आप चेंज कर लेंगे। sec की बात करोगे, थोड़ा सा चेंज करना है, वैसे cosec की बात है। तो आप चारों को 1 बाय 1 आराम से प्रूफ कर सकते हो। अब देख लो, तो जो आपका लास्ट वाला पार्ट बाकी तक का जो हमने इसको थोड़ा टाइम के लिए रोक दिया था, अब उसको आप आराम से लिख सकते हो वहां से उठा के। सर देखो अब इसका जो बाकी का पार्ट आएगा वो cos a इंटू टी माइनस साइन ऑफ a इंटू cot का इंटीग्रेशन आपने को अभी यहाँ से लिखा था log sin x। तो
इंटू में log ऑफ मोड साइन ऑफ टी प्लस का सी बोलेंगे आप। अब जहाँ पे टी आपके पास आ रहा है उसको आप वहां से वापस फिर प्रतिस्थापित कर दो, वापस रख दोगे तो आपने कहा cos a इंटू एक्स प्लस ए माइनस साइन ए इंटू log ऑफ मोड साइन ऑफ एक्स प्लस ए और उसका कांस्टेंट प्लस कर दोगे। ये था आपका फाइनल आंसर जो कल हमने रोक दिया था। तो उसको अब आप प्लीज कॉपी कर लो कि हमने लास्ट टाइम कोड का समाकलन नहीं सीखा था तो आज सीख लिया और अब आप उसका मान यहाँ पे रख दो और फिर p को वापस पुट कर दो x प्लस ए p की जगह पर। तो देखो ये यहाँ से आ गया और ये यहाँ से आ गया, तो कंप्लीट पार्ट आ गया इसका। तो समाकलन बहुत इजी है अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, देख लो इनको आप। अब देखो 7.2 आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है क्योंकि वन में तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया सब। लेकिन जो पॉइंट 2 है उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है तो उसमें एग्जाम्पल वो कवर नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैं आप डिस्कस कर लेता हूँ आज आप लोगों से एक्सरसाइज 7.2। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी देखने हैं, करने भी हैं। देखने के बाद इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित फलन है जो आपको बहुत अच्छे से जज करना है। ठीक है, कि किसको हम कैसे समाकलन करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा पहले तो इसी क्वेश्चन लेता हूँ मैं। एक फलन है मेरे पास 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फलन है आपके पास ठीक है, एक थर्ड और ले लो आप फिर ऐसे हो जाओ। अब देखो तो अगर आप इसकी बात करोगे फर्स्ट की कि हाउ टू इंटीग्रेट फर्स्ट फंक्शन दिस वन, इसको मैं कैसे करूंगा समाकलन। तो पहले आप ये सोचो कि कौन किसका अवकलन है। तो तुम्हें याद आता है ये तो है 2x, ये है x की घात 2। तो आपको याद आएगा कि x की घात 2 का जो अवकलन होता है वो 2x होता है। तो मतलब ये हुआ मैं नीचे वाली पूरी फैमिली को t मान लेता हूँ। आपने कहा t का बन गया अवकलन dt, 1 का हो गया 0, इसका हो गया 2x और ब्रैकेट क्लोज, बाहर रहेगा dx, तो यानी कि ये 2x dx बन गया। जो आपको यहाँ पूरा नजर आता है ये वाला पार्ट देखो, जिसको मैं ये दिखा रहा हूँ डॉटेड लाइन से, ये बन गया पूरा dt और अपॉन में t आ गया। देखो तो मेरा जो i था वो d1/t इंटू dt बन गया। आपको याद है 1/t का log t होता है, तो इसका आंसर आएगा log ऑफ मोड में t और प्लस का c। t को वापस पुट कर देना आप लोग log ऑफ मोड में 1 प्लस एक्स
स्क्वायर प्लस का सी। अगर आप दूसरे सवाल की बात करोगे आप यहाँ से, ये भी एकदम इजी है, 4x प्लस का 2 रूट में है, ये वाला पार्ट देखो। तुम्हें फिर याद आता है कि सर ये है 4x प्लस का 2 बाहर रूट से, ये है x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। तो पहले कुछ टाइम के लिए सोचो इसमें कुछ कॉमन आता है, तो मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, वो सब बाहर निकाल दो, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा और ये रूट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। तुम लोगों ने फिर क्या सोचा कि सर देखो इसका जो अवकलन आएगा 2x आता है, x का 1 आता है और 1 का 0, तो यानी कि इसका अवकलन बाहर बैठा है। तो मैं इसके बारे कुछ टी मान लूंगा, तो लिख दो इसके बारे में कि हमने पुट कर दिया t का मान x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। अब कर दो आप इसका दोनों तरफ अवकलन, ठीक है। तो t का तो बन गया dt, इसका 2x, x का 1 और इसका 0, और फिर पूरे का dx बाहर आएगा। आपने कहा 2x प्लस 1 इंटू dx जो बना वो dt के बराबर है, तो यानी कि दोनों फैमिली ये और ये मिलकर dt बनेगा। तो मैं कहूँगा 2 टाइम्स रूट के अंदर t आ जाएगा और यहाँ पर dt, ये बन गई t की पावर 1/2, ठीक है। तो आपने कहा 2 टाइम्स t की घात 1/2, मुझे निकालना है पावर फंक्शन का समाकलन, तो आपने कहा था उसका घात प्लस 1 अपॉन प्लस का c। अब देख लो तो बनेगा 2 × 2 प्लस का 3/2, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 3/2, 2 इंटू टी की बात 3/2 आ जाएगा प्लस का c। जब ये ऊपर जाएगा ट्रांसपोज होकर तो 4/3 टी की घात 3/2 प्लस का c, और t को आप वापस रख देना x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। तो आपके पास ये बन जाएगा समाकलन 4/3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की घात 3/2 प्लस का c। ये है आपका फाइनल आंसर, ऐसा का यानी कि समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हो तो मैंने आपकी बुक से लिया है एक्सरसाइज से, बस मैंने उनके क्रम चेंज कर रखे हैं, लेकिन अगर आपको मैचिंग करना है बुक के हिसाब से तो आप लिख लो। तो पहला सवाल तो आपका 1 ही है, जो मैंने आपके पास ये लिखा है, ये आपकी बुक में है 9th सवाल, 9th क्वेश्चन, जो ये आपके पास नेक्स्ट आया है, ये आपके पास है 70। बहुत इजी सम है, बस आपको समझना है। बाकी लोग मैंने छोड़ दिए, तो बहुत ही इजी सवाल है, उसको आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके पास है होमवर्क।